सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और वर्कशीट नंबर है हमारी 81 यानी 81 और तिथि है 3/2/2021। तो प्यारे बच्चों, आज हमें जो अभ्यास करना है वो है पठित पद्यांश का। पठित यानी जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, यानी कि पद्यांश मतलब कविता कि कविता का अंश, पद्य जमा अंश, पद्यांश। तो आज जो हमारा पठित यानी पढ़ा हुआ पद्यांश दिया गया है वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि जब आपका सीबीएसई या प्रश्न पत्र में 5 नंबर का अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आएगा तो उनमें इस बार वैकल्पिक प्रश्न उत्तर कर दिए गए हैं, यानी कि एक प्रश्न के 4 उत्तर होंगे और 4 में से एक उत्तर सही होगा, उस पर आपको टिक करना है। और वो सही उत्तर तभी होगा जब आप गद्यांश या पद्यांश को समझ लेंगे, यानी ध्यान से पढ़ लेंगे और उसका अर्थ भी समझ लेंगे, तब आपको आसानी होगी उन 4 उत्तर में से एक उत्तर को खोजने में या टिक करने में। तो आइए, क्योंकि ये हमारा पाठ भी है, चैप्टर भी है, तो आइए इसको समझने का प्रयास करें जो कुछ लाइनें यहाँ दी गई हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक में हम पठित काव्यांश का अभ्यास करेंगे। नीचे दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का निर्देशानुसार उचित विकल्प चयन कीजिए। आइए शुरू करें। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, ओह मुनीसु महाभटमानी। अर्थात बिहसी होता है हंसकर, लखन यानी लक्ष्मण, मृदु माने प्यार यानी मीठी, बानी मतलब बोली। तो परशुराम क्रोधित हैं कि भाई शिव का धनुष तोड़ दिया, और लक्ष्मण बार बार मुस्कुराकर हंसकर परशुराम जी के क्रोध को बढ़ाए जा रहे हैं, और परशुराम जी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है और लक्ष्मण उनसे हंसी में उनकी बातों को ले रहे हैं। इससे परशुराम बहुत क्रोधित हो गए। तो उनके जवाब में बिहसी लखन बोले मृदुबानी, यानी कि हंसकर लक्ष्मण बड़ी शांत और मीठी वाणी में बोले, ओह मुनीसु महाभटमानी। मतलब ये है कि हमने तो आपको बहुत ही बड़ा योद्धा माना था हे मुनीश्वर, यानी हे मुनि, हमने तो आपको बहुत ही बड़ा ज्ञानी मानी ध्यानी यानी कि योद्धा माना था। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। मतलब पुनि मतलब फरसा, चहत उड़ावन फूंकी पहारू, ऐसा लगता है जैसे फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। तो पुनि पुनि मुझे आप इस तरीके से कुठारू यानी कि फरसा दिखा रहे हैं जैसे फूंक से किसी पहाड़ को उड़ा देना चाहते हों। इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। तो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नहीं है। कुम्हड़ बतिया का मतलब है, कुम्हड़ बतिया सीताफल होता है, जिसे हम पेठा भी कहते हैं, जो सब्जी का फल होता है, सीताफल होता है। और कुम्हड़े मतलब सीताफल और बतिया मतलब फल की जो शुरुआत की स्टेज होती है, अवस्था होती है, वो इतनी नाजुक होती है कि बहुत ही जल्दी मुरझा जाती है। अगर एक तर्जनी यानी जैसे सीधी उंगली से हम धमकी देते हैं ना, ऐसा उंगली दिखा के, तो अगर हम उसको भी दिखा दें तो भी वह मर जाती है, मुरझा जाती है। तो कुम्हड़ बतिया अब समझ आ गया होगा आपको। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ कोई उस फल के जैसा नहीं है कि आपने उंगली दिखाई और वो तुरंत मर जाएगा। तो हम यहाँ कुम्हड़ बतिया नहीं है। देख कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कि मैंने आपको आपका कुठारू धनुष बाण यानी फरसा धनुष बाण को देखा और देखकर ही अभिमान सहित कुछ कहा है। भृगु सहित भृगुसुत समझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहो ऋषिरो की। और लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने तो आपको, भृगु मतलब ऋषि हुए हैं, उनके पुत्र समझकर, यानी कि भृगु वंश के आप पुत्र हैं और जनेऊधारी हैं, आपका यज्ञोपवीत देखकर ही मैंने अपने क्रोध को सहन किया है, यानी रोका है। और आप गुस्से पे गुस्सा किए जा रहे हैं। मैं तो सोचा कि आप
साधु हैं, मुनि हैं, जनेऊ धारण किए हुए हैं, इसीलिए मैंने आपका सम्मान किया है और अपने क्रोध को रोका है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। और लक्ष्मण आगे कहते हैं प्यारे बच्चों कि देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय हमारे कुल में इन पर कभी भी वीरता नहीं दिखाते, इनका सम्मान करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने समझा कि लक्ष्मण परशुराम जी के बात का जवाब दे रहे हैं कि बार बार परशुराम उन्हें फरसा दिखा रहे हैं, जैसे फूंक से उड़ा देना चाहते हो। तो लक्ष्मण जवाब में कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़बतिया यानी कि पेठे यानी सीताफल का फल नहीं है कोई छोटा सा जो कि जरा सी उंगली दिखाते ही मुरझा जाएगा। यहाँ लक्ष्मण है, वो भी एक तरह का योद्धा है, इसीलिए बार बार मुझे मत दिखाओ। और मैं इसलिए सम्मान कर रहा हूँ कि आप भृगु वंश के पुत्र हैं और जनेऊ धारण किया हुआ है, इसी कारण से मैं बार बार अपना क्रोध रोक रहा हूँ। और लक्ष्मण जी ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण, देवता, हरिजन और गाय का हम सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उन पर कभी भी वीरता नहीं दिखाते। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये पैराग्राफ यानी कि पद्यांश समझ आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर दिया गया है पहला प्रश्न हमारा कि लक्ष्मण ने किस प्रकार कहा, हंसते हुए मीठी वाणी में, हंसते हुए कठोर वाणी में, क्रोधित होकर मीठी वाणी में, क्रोधित होकर गुस्से में। तो उन्होंने हंसते हुए यानी इसका उत्तर पहला है, हंसते हुए मीठी वाणी में कहा। दूसरा है मुनीषु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो मुनीषु शब्द का प्रयोग परशुराम ऋषि जी के लिए हुआ है। तीसरा हमारा है कौन किसको बार बार कुठारा दिखा रहा है, परशुराम लक्ष्मण जी को बार बार दिखा रहे हैं। कुम्हड़बतिया का जिक्र किस संदर्भ में किया गया है, तो कुम्हड़बतिया का जिक्र किस संदर्भ में किया है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं प्यारे बच्चों। अंगूठा दिखाते ही सड़ने के संदर्भ में, पेठा बनाने के संदर्भ में, सब्जी बनाने के संदर्भ में, या अंगूठा दिखाते ही गायब होने के संदर्भ में। तो हमारा इसका उत्तर है चौथा, अंगूठा दिखाते ही गायब होने के संदर्भ में। आइए बढ़ते हैं और 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न हमारा है सुत शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका सही अर्थ है पुत्र। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आपने देखा कि हमारे पहले प्रश्न का उत्तर 1 है, मुनीषु परशुराम जी के लिए हुआ दूसरे प्रश्न का, और तीसरे प्रश्न का उत्तर हमारा ये 2 है, और चौथे प्रश्न का उत्तर हमारा 4 है, और 5वें प्रश्न का उत्तर हमारा 2 है। तो इस तरह ये आपके आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई। तो बच्चों, जब तक आप गद्यांश पद्यांश ठीक ढंग से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए प्रयास करें आप उनको ध्यान से पढ़ें। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय समय पर हाथ धोते रहें, मास्क लगाकर बाहर निकलें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। आपका दिन शुभ हो।